के समय में कई लोग अपने जीवन की उलझनों से परेशान हैं। कोई अपने पारिवारिक संकटों से जूझ रहा है, तो कोई अपने व्यापार में हो रहे घाटे से परेशान है। इन्हीं परेशानियों के बीच जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए छोटे छोटे उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अगर कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होता है और आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं कि छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले उपाय भी कभी कभी जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बन जाते हैं। इन उपायों को आजमा कर देखें तो ये जरूर आपकी समस्याओं को कम कर जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करेंगे। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि इन उपायों को जानने के लिए किसके पास जाएं, किस ज्योतिष से संपर्क करें, और ये दुविधा भी रहती है कि क्या वो हमें सही सुझाव देगा भी कि नहीं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी अब इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। जी हाँ, कोई भी समस्या हो, चाहे प्रेम विवाह में बाधा, नौकरी और व्यवसाय में रुकावट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, संतान सुख में विलंब, शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के मामले, वास्तु दोष और गृह दोष निवारण, कुंडली मिलान व विश्लेषण, इन सभी समस्याओं का आज हम आपके लिए समाधान लेकर आए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जेपी शर्मा, जिसे हमारे सी न्यूज़ भारत के कपूरथला से सीनियर क्राइम रिपोर्टर प्रभाकर ने अपने कैमरामैन पवनदीप सिंह चीमा के साथ जीवन में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की। तो आइए जानते हैं कि सुख समृद्धि, आर्थिक लाभ और व्यापार बढ़ाने के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित जेपी शर्मा ने क्या कुछ कारगर उपाय बताए। इस कलयुग के अंदर लोग अपने पूजा पाठ धर्म कर्म को छोड़कर गलत लाइनों में ज़्यादा जा रहे हैं। मैं तो सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि इन सब में ना पढ़कर अपना देवी देवता धर्म कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। जबकि ऐसे लोग जो करते हैं उनको आगे जाके परेशानी बनती है, ये अवश्य है। ठीक है पंडित जी, अगला सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, उसका काम काज बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ठीक है, पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं है, अचानक से उसका काम काज सब बंद हो जाता है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? इसके कारण ग्रह का भी होता है, कुछ नज़र दोष का प्रकोप भी होता है, कुछ उनके पितृदोष का भी हो सकता है, किसी देवी देवता का भी हो सकता है। इस वजह से चलती हुई, जैसे कहते हैं ना कि एक बिजनेस है, बिजनेस चलता हुआ एकदम से डाउन आना, उसके कारण देखने से ही पता लगता है। जैसे कुंडली देखना है, हस्तरेखा देखनी है, उसी से ही उस चीज़ का पता लगता है। तो पंडित जी, इसका उपाय क्या है? इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका कारोबार, किसी भी भाई बहन का किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कारोबार के लिए इंसान को सबसे पहले अपने जो घर से हम अपने ऑफिस में निकलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अपने को अपने घर के अंदर कपूर और लौंग, 2 लौंग और कपूर जलाकर अपने पूरे घर के अंदर धुनी देनी चाहिए और देवी देवताओं के आगे रख देना चाहिए। दूसरा, जब हम अपना ऑफिस खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, उस टाइम पे अपने इष्ट देव को याद करके, और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जैसे कि काले उड़द होते हैं, काले उड़द लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस तरह से उसको खिला देवे। सेती सरसों होती है, जो पीली सरसों होती है, वो भी खिला सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा काम अगर डाउन है तो एक पीपल का पत्ता लेना चाहिए और उस पीपल के पत्ते को अपनी गद्दी के नीचे रख लेना चाहिए, अपनी पूरी दुकान के ऊपर घुमाकर, और उसको दूसरे दिन निकाल देना, फिर दूसरे दिन रख लेना है। ये सब करने से, छोटे छोटे उपाय करने से इंसान को अवश्य ही मतलब जो है फल मिलता है। पंडित जी, मुझे आखिरी सवाल में रही है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बंदे को बिना बात पे गुस्सा आने लग जाए, चिड़पना होना शुरू हो जाए, जो पहले हंसता खेलता था गुस्से में आना शुरू हो जाए, किसी से सही तरीके से बात ना करे, इसका क्या कारण होता है? कोई ग्रह चाल होते हैं, उपाय होते हैं, या किया कराया होता है? ये क्या होता है कि अगर शनि और राहु का प्रकोप होता है तो इंसान को अपने गुस्सा क्रोध आना, काम में मन नहीं लगना, कुछ जैसे कि हर आदमी को दुश्मन की तरह देखना, इस तरह का प्रभाव बनता है उनके ऊपर। और शनि राहु की वजह से भी काम कारोबार में फ़र्क पड़ता है और इंसान को दुर्घटना होने का भी, यानी चोट इत्यादि लगने का भी चांसेस होता है। तो ये ग्रहों की स्थिति ज़्यादा होती है।
पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि परिवार में, सुखी परिवार में एकदम झगड़ा फैल जाना, बिना बात के तनाव होना, मर मराने की बातें करना, ठीक है ना, इसके क्या कारण है? कि मतलब ये नज़र का कारण होता है कि किसी ने कुछ किया कराया होता है, इसका क्या मेन कारण होता है कि जैसे अच्छी खासी फैमिली बिखर जाती है तिनके की तरह? जी जी। ये क्या होता है कि घर के अंदर अगर कलह कलेश बन जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, अगर स्त्री के बृहस्पति डाउन होगा, बृहस्पति अगर कमज़ोर होगा और आदमी के लिए शनि और राहु खराब होगा, उसकी स्थिति खराब होगी, तो घर में पति पत्नी में भी, भाई बंधु में भी, रिश्तेदारी में भी क्रोधित और कलह कलेश का प्रभाव बनेगा। ये है हमारे साथ पंडित जेपी शर्मा जी। इन्होंने अपने विचार रखे हैं और जो इन्होंने उपाय बताए हैं, अगर आपके साथ किसी के साथ भी ऐसे हो रहा है तो पंडित जी के उपाय कीजिए, आपका 100% संविधान होगा। मेरे साथ कैमरामैन पवनदीप सिंह चीमा, कपूरथला। तो सुना आपने। ऐसे में अगर आप जीवन में चली आ रही समस्याओं से परेशान हैं तो ज्योतिषाचार्य पंडित जेपी शर्मा से जरूर संपर्क करें। इनका पता है सीनपुरा चौक, निर्मल टावर कॉम्प्लेक्स, कपूरथला, पंजाब। आप फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं 9872167434। तो देर ना करें और आज ही पाएं जीवन के सभी दुखों से मुक्ति।